हम और आप खुद तो पैदा नहीं हो गए, हम और आप खुद इस दुनिया में नहीं आ गए, हम और आप खुद दुनिया में नहीं आ गए, बल्कि हमें पैदा करने वाली भी कोई जात है, हमें दुनिया में भेजने वाली भी कोई जात है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। आओ उस रब की बारगाह में और पूछे, परवरदिगारे आलम, तूने हमारी कामयाबी का राज किस चीज में रखा है, हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? तो रब का मुकद्दस कुरान जिसके बारे में फरमाया गया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसमें फरमाया गया तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर चीज का वाज़ेह बयान कर दिया गया। जिस किताब में फरमाया गया युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इस किताब को पढ़कर गुमराह भी हो जाते हैं और इसी किताब को पढ़कर राह हिदायत पर भी आ जाते हैं। ए कुरान, तू बता हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? हमारी कामयाबी का राज क्या है? हमारी कामयाबी किस चीज में पोशीदा है? हमारी कामयाबी किस चीज में पिन्हा है? तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। ऐ लोगो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, हुकूमत में कामयाबी नहीं, तिजारत में कामयाबी नहीं, मालो दौलत में कामयाबी नहीं, बादशाहत में कामयाबी नहीं, वजारत में कामयाबी नहीं, तिजारत में कामयाबी नहीं, दुनिया में कामयाबी नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने दिल को साफ कर लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, उसकी इबादत कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन शिबली मियां साहिब क़िबला। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। अपने दिल को साफ करो। हमारे नजदीक कामयाब कौन है? जिसके पास बड़ा घर है, हम कहते हैं ये कामयाब है। हमारी सोच यही है ना कि जिसके बड़े खेत हैं, 200-400 बीघा का मालिक है, वो कामयाब है। हम सोचते हैं कि जो इंजीनियर, डॉक्टर, IPS IAS बन गया वो कामयाब है। हाँ, कामयाबी है, मगर वक्ती कामयाबी है। हुकूमत का मिलना, कुर्सी का मिलना, पावर का आ जाना, पैसे का आ जाना, ये कामयाबी होती तो मुझे बताओ शद्दाद से ज्यादा कामयाब कौन होता? मुझे बताओ नमरूद से ज्यादा कामयाब कौन होता? अगर पैसे का आना कामयाबी थी तो कारून को कामयाब हो जाना चाहिए था। अगर पावर का मिलना, हुकूमत का मिलना, बादशाहत का मिलना कामयाबी थी तो नमरूद को कामयाब हो जाना चाहिए था, फिरौन को कामयाब हो जाना चाहिए था। अगर पावर का मिलना, कुर्सी का मिलना कामयाबी थी तो यजीद पलीद को कामयाब होना चाहिए था। मगर क्या बात है कि नमरूद नाकाम हुआ, मूसा कामयाब हो गए, इब्राहिम कामयाब हो गए, फिरौन नाकाम रहा, मूसा कामयाब हो गए। क्या वजह है? अबू जहल, अबू लहब ना मुराद रहे, ना काम रहे, मुस्तफा जाने रहमत कैसे कामयाब हो गए? क्या वजह है कि यजीद पलीद ना मुराद रहा मगर हुसैन कामयाब हो गए? और आज कामयाबी का आलम ये है हुसैन का कि आज जो यजीदी फिक्र रखते हैं, यजीदी सोच रखते हैं, यजीदी ख्याल रखते हैं, यजीदी तसव्वुर रखते हैं, यजीदी काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप को यजीदी कहलवाना गवारा नहीं करते। अगर यजीद का हो तो गाली समझते हैं, मगर हुसैन ऐसे कामयाब हुए हैं कि आज मोहल्ला मोहल्ला, आज खेड़ा खेड़ा, आज गांव गांव, आज बस्ती बस्ती, जहां भी मुसलमानों की आबादी है वहां हुसैन के मानने वाले मौजूद हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सच बताना, यजीदी फिक्र के लोग हमारे दरमियान रहते हैं, जी जी जी, मगर काम यजीद का कर रहे हैं। उन्हें यजीदी कहो तो गाली से इतना बुरा नहीं चेतेंगे, यजीदी कहने से जितना बुरा चेते हैं।
तो जो यजीदी फिक्र रखता है वो भी यजीदी अपने आप को कहलवाना नहीं चाहता। मगर वहरे मेरे हुसैन, तुम्हें ऐसी कामयाबी मिली, तुम्हें ऐसी कामयाबी मिली, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा नवाजा, ऐसा कामयाब करा कि सिर्फ तुम मुसलमानों के दिलों में जिंदा नहीं, सिर्फ तुम उनकी सोच में जिंदा नहीं, सिर्फ मुसलमानों की फिक्र में जिंदा नहीं, बल्कि हुसैन की कामयाबी ऐसी मिली है, ऐसी अता की है, मस्जिदों की अजानें हो रही हैं, हुसैन का जिक्र हो रहा है, तिलावत हो रही है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर खतीब खुतबा दे रहा है, इमाम तकरीर कर रहा है, हुसैन का नाम हो रहा है। जब तक अजानें होती रहेंगी हुसैन जिंदा रहेंगे, जब तक ये सदाएं बुलंद होती रहेंगी, अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजती रहेंगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा, हुसैन का चर्चा होता रहेगा। और क्यों ना हो कि वो दीन है, दीन की पनाह भी है। हसानी साहब कुछ भी कह ले, बख्तियारुद्दीन कुछ भी कह ले, हमें नहीं पता कि वो क्या है। हमने तो समझा है तो गरीब नवाज की चौखट से समझा है, ख्वाजा की चौखट से समझा है। गरीब नवाज से पूछा हुसैन क्या है, तो गरीब नवाज ने कहा था शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जैसे कम पढ़े लिखों से क्या समझोगे हुसैन कौन है, हम जैसे कमतर और नालायकों से क्या समझोगे हुसैन कौन है। हुसैन को समझने के लिए फिक्र गरीब नवाज वाली चाहिए, सोच गरीब नवाज वाली चाहिए, जबान गरीब नवाज वाली चाहिए। जब बारगाह हुसैन में पहुंचे हैं तो अर्ज करते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। तो मैं कहता कि जिंदा कौन होता है, जिसका दिल जिंदा हो, जिसका दिल जिंदा हो। और दिल जिंदा कैसे रहता है, जब दिल की सफाई की जाती है, जब दिल की कल्ब की सफाई की जाती है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो दिल की सफाई, कुरान ने फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। अगर चाहते हो तुम्हारा मुकद्दर चमक उठे, कामयाबी तुम्हें मिल जाए, तो दिल की सफाई करो। अच्छा, दिल की सफाई कैसे होगी? मैं अभी कुछ दिन पहले भी इसी मौजू पे तकरीर कर रहा था, एक मिसाल मैंने दी। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे जद्दे करीम हुजूर सदरुल फाजिल हजरत अल्लाह मुफ्ती हकीम सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी मुफस्सिर व मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत चहीते शागिर्द और खलीफा जी जी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी के मुसन्निफ। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी, बड़ी प्यारी मिसाल के कश्ती पानी पर रहे तो इंसान पार कर जाता है, कश्ती पानी पर रहे तो पार कर जाता है, और पानी कश्ती में रहे तो गर्क हो जाता है। कहते हैं ये दिल कश्ती है और ये दुनिया पानी है। तो दिल दुनिया में रहे इंसान कामयाब हो जाएगा, मगर दिल में दुनिया रहे तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। आपने जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं है ना, कम उम्र के बच्चे तो नहीं जानेंगे, हमारे बचपन की बात है, वो बचपन में ही खत्म हो गई थी, हमारे बचपन में ही वो चीजें खत्म हो गई थी, तख्ती पर लिखना। आज के शायद कम उम्र के बच्चे नहीं जानेंगे, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं या मुझसे हम उम्र या मेरे मुझसे बड़े हैं वो जानते होंगे। तख्ती लिखवाई जाती थी, लकड़ी की तख्ती होती थी बड़ी, जब उस पर उस्ताद जी लिखवाते थे तो क्या किया जाता था, पहले तख्ती पर लिखा, उस्ताद जी कहते थे अब इसको मिटाओ और दूसरा नक्श लिखो।
दूसरी तहरीर लिखो तो कैसे मिटाया जाता था उसको? पहले तख्ती को पानी से धोया जाता था, उसके बाद उस पर खरिया मिट्टी लगाई जाती थी। आज के नौजवान जो कम उम्र के बच्चे हैं, देखें कितनी मेहनत होती थी पढ़ाई लिखाई में भी, तब जाके इल्म हासिल होता था। आज तो आपके पास लैपटॉप और मोबाइल, सारी फैसिलिटीज आपको मौजूद हैं, बस खाली उंगली के इशारे से आप सारे काम कर रहे हैं। लेकिन पहले मुशक्कत उठाते थे, इसीलिए शायद वो ज्यादा मेहनती होने की वजह से मुअद्दब भी ज्यादा थे, उस्ताद का अदब भी जानते थे। बहरहाल तो तख्ती को नई तहरीर लिखने के लिए उसको पुरानी तहरीर को मिटाना पड़ता था, पानी से धोते थे, उसके बाद उस पर खरिया मिट्टी का लेप लगाते थे तख्ती के ऊपर, उसके बाद उसे धूप में रख के थोड़ी देर सुखाया जाता था। जहनों में शायद अगर आप कहो जिन्होंने तख्ती इस्तेमाल की है, धूप में देखिए माशाल्लाह बहुत लोग मेरी तायद कर रहे हैं कि हाँ हजरत ऐसे ही था, धूप में सुखाया जाता था। फिर सुखाने के बाद जो मिट्टी सूख जाती थी तो हाथ से उसको साफ करा जाता था, जो उसके थोड़े बहुत भी गर्द वगैरह उसको हाथ से मल के साफ करके अब वो तख्ती तैयार होती थी नई तहरीर के लिए। अब उस पर नया नक्शो निगार बनाया जाता था, नई तहरीर उस पर लिखी जाती थी। समझ गए आप? जहन हाजिर है? तो तख्ती पर नई तहरीर, पुरानी तहरीर खत्म करके नई तहरीर उस पर चढ़ाने के लिए पहले धोया जाता था, खरिया मिट्टी लगाई जाती थी, फिर धूप में सुखाया जाता था, और चौथा काम हाथ से मला जाता था। अजीजों, ये दिल भी तख्ती है, ये दिल एक तख्ती है। अब इस पर नक्शो निगार है दुनिया का, इस पे हर्षो हवस का नक्शो निगार है, लालच बुग़्ज़ इनात का इस पर नक्शो निगार है, इस पर तहरीर हो चुका है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाहत, इस पर तहरीर हो चुका है ये नक्शो निगार। अब इसको मिटाना है और नई तहरीर लानी है, यार के जलवे लाने हैं, मुस्तफा का जलवा लाना है। तो कैसे लाया जाए, इस दिल को कैसे पाक किया जाए? तो बताया गया तख्ती को धोते हो ना पानी से, इस दिल को भी साफ करो आंसुओं के पानी से। आंसू बहाओ खशियत में, रब की याद में, रब के खौफ से आंसू बहाओ, दिल की धुलाई हो जाएगी। जिस तरह खरिया मिट्टी लगाते थे, अब सजदे लगाओ, उस पर इबादतें लगाओ, तिलावतें लगाओ, जिक्र अस्कार लगाओ, उसकी खरिया मल दो, और उसके बाद अब सुखाने की बारी आई तो इश्क़े मुस्तफा के सूरज में ले जाकर रख दो, तपिशे मुस्तफा के सूरज में ले जाकर रख दो। इश्क़े मुस्तफा से ये खरिया मिट्टी सुखाओ। अब हाथ चाहिए जिससे ये साफ हो, तो गौसे आजम का हाथ पकड़ लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। अब इसको साफ करने के लिए हाथ चाहिए, तो हाथ लेकर आओ। ऐ साबिरियो, मखदूम साबिर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का हाथ लो, इस पर मर लो। ऐ कादरियो, गौसे आजम का हाथ लो, इस पर मर लो। ऐ चिश्तियो, ख्वाजा अजमेरी का हाथ लो, इस पर मर लो। ऐ निजामियो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का हाथ लो, इस पर मर लो। ऐ अशरफियो, मखदूम अशरफ सिमनानी का हाथ लो, इस पर मर लो। ऐ रज़वियो, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का हाथ लो, इस पर मल लो। ऐ नईमियो, सदरुल अफाजिल का हाथ लो, इस पर मल लो। जब तहरीर साफ हो जाएगी, दिल साफ हो जाएगा, तो जलवा गाहे मुस्तफा बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जलवा गाहे मुस्तफा बन जाएगा। और हमारे इमाम ने हमें ये तालीम यही दी है, हमें ये तरबियत यही दी है। इमाम इश्क व मोहब्बत सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी ने हमें मिजाज यही दिया है कि दिल साफ करना सीखो, दिल को साफ कर लो, दिल को सुथरा कर लो, दिल को पाक कर लो। जब दिल को पाक कर लोगे, इबादत भी काम आएगी, तिलावत भी काम आएगी, सजदे भी काम आएंगे, नमाजें भी काम आएंगी। यही वजह है जब इमाम बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश करता है, हुजूर की बारगाह में कुछ अरीजा लेकर जाता है, तो वो इमाम जिसके इल्म हुनर का डंका दुनिया मान रही है और कहती है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिसके इल्म का लोहा दुनिया मान रही है, मगर वो आजी इनकिसारी का आलम ये बनकर आया है
और कहता है या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो दिल की सफाई किसी बुजुर्ग के हाथ फेरने से हो जाती है। अच्छा, दिल की सफाई के दो तरीके, दिल की सफाई के दो तरीके। एक तरीका है नमाजें पढ़ने से, कुरान की तिलावत करने से, रोजा रखने से दिल साफ होता है। बात समझ में आ रही है? दिल की सफाई इबादत से दिल की सफाई होती है, मगर इबादत से दिल साफ हो जाए इसकी गारंटी नहीं, पक्की बात नहीं है। अगर इबादत से, सजदों से दिल साफ होता तो आप समझ गए, समझ गए, शैतान का भी हो जाना चाहिए था। इतने सजदे कि अगर हुए जमीन पर उसके सजदे फैला दिए जाएं तो सुई रखने की भी जगह जमीन पर बाकी ना रहे। इल्म से अगर दिल साफ होता तो मुअल्लिमुल मलाइका था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, झूला झूलता था, फरिश्ते झूला झुलाते थे। मगर तारीख गवाह, पूरा वाकया आपने अभी सुना इम्तियाज बरकाती साहब से कि अल्लाह ने मरदूद कहकर भगा दिया। हालांकि इबादत बहुत करी, तो इबादत से दिल साफ होता है, मगर यकीनी तौर से हो जाए ऐसा नहीं होता है। इबादत से, नमाजों से, रोजे से, हज से अगर यह भी बात समझ में नहीं आई तो करीब की बात, यजीदी जो थे क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? करबला के मैदान में आज बहुत से लोग कहते हैं यार बड़ी जमात का बड़ा सवाब है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई बड़ी जमात का बड़ा सवाब है, तुम बड़ी जमात छोड़ के छोटी जमात कर रहे हो अपनी। मैंने कहा अगर ये कमबख्त उस दौर में होता ना तो यजीदियों के पीछे जाकर नमाज पढ़ता, क्योंकि इधर तो सिर्फ 72 में भी औरतें भी थी, बच्चे भी थे, तो इधर तो मुख्तसर सी जमात हो रही थी, उधर हजारों की जमात हो रही थी। तो पता चला कि हजारों में हो या कम हो इसका दारोमदार नहीं है, बल्कि उनके सीनों में हुजूर की मोहब्बत कितनी है ये जरूरी है। कुरान में अल्लाह फरमाता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से बहुत सी छोटी जमातें बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। तो इबादत से दिल साफ होता है, मगर जरूरी नहीं कि हो ही जाए। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें। हमारे गांव मोहल्ले में 50 लोग ऐसे मिल जाएंगे, हमारे शहर में कहीं पर भी 2-4 ऐसे मिल जाएंगे जो नमाजें भी पढ़ना है, गाली गलौज भी कर रहा है, नमाजें भी पढ़ना है, जुआ भी खेलना है, नमाजें भी पढ़ना है, बाप का भाई का हक भी मार रहा है, हुकूक भी अदा नहीं कर रहा है। हमारे आपस में, मोहल्ले में, बस्ती में, रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि 5 वक्ता नमाजी हैं, मगर उनकी जबान पाक नहीं, बोलते हैं तो खिलाजत बकते हैं, चुगलियां कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे में लड़ाइयां लड़वा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो इबादत से दिल साफ होता है, मगर जरूरी नहीं। दूसरी चीज है जिससे दिल साफ होता है और यकीनी तौर से साफ होता है, यकीन के साथ साफ होता है, वो है किसी अहले नजर की नजर पड़ जाना, किसी अहले नजर की नजर पड़ जाना। सरकार गौसे आजम के नाम से ये जलसा है ना, हुजूर गौसे आजम के नाम से। आपने चोर का वाकया सुना कि सरकार गौसे आजम ने एक निगाह से चोर को अब्दाल बना दिया, वली बना दिया। 40 चोरों को
40 चोरों को जो डकैत थे, लूट पाट करते थे, निगाहें गौसे आजम का एजाज था कि सरकार गौसे आजम की निगाह ने उन्हें कुतुब बना दिया। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में, सुनो, हुजूर गौसे आजम के नाम से जलसा है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ एक नौजवान और अर्ज करता है कि सरकार मैं मुरीद होना चाहता हूँ, हुजूर मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ, मुरीद बनना चाहता हूँ। हुजूर गौसे आजम ने उसके चेहरे पर देखा, चेहरे पर देखने के बाद कुछ देर गर्दन झुकाई, आंखों को झुकाया और झुकाने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको मुरीद कर लिया। नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में आकर हुजूर गौसे आजम के हाथ पर मुरीद होकर चला गया। रात में सोया तो उसको इहतिलाम हो गया, नापाक हो गया। सोचा जवानी का आलम है, उफ़वाने शबाब है, बशरी तकाजा हो सकता है। ज्यादा दिल पर नहीं लगाया, सुबह उठा, गुस्ल किया और अपने काम पर चला गया। रात में फिर सोया, दूसरे दिन फिर रात में एहतिलाम हुआ, नापाक हो गया। तीसरे दिन फिर यही हाल, चौथे दिन फिर यही हाल। एक तारीख एक किताब में आता है कि एक रात में 70 बार उसको एहतिलाम हुआ, गुस्ल की हाजत। और एक जगह आता है कि 70 रातें उसे लगातार एहतिलाम होता रहा, वो नापाक होता रहा। हट्टा कट्टा नौजवान, लहीम शहीम नौजवान, गाल रुखसार भरे हुए, आंखें चमकदार। और 70 दिन के बाद जब वो आया है तो गाल पिचक रहे, आंखों में गड्ढा पड़ा हुआ है, काले हलते बने हुए हैं, कमजोर, लागर, दुबला पतला हो गया, चलने फिरने की दुश्वारी हो रही। हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, मुआलिजों को दिखाया, तमाम अतिब्बा, तमाम हकीम इलाज करते करते परेशान। माजूने लिख रहे हैं, सुफूफ लिख रहे हैं, शरबत लिख रहे हैं, दवाइयाँ लिख रहे हैं, टॉनिक लिख रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही, कोई दवा असर नहीं कर रही, कोई माजून असर नहीं कर रही। जब 70 दिन हो गए, 70 बार उसे एहतराम हो गया, एक दिन ख्याल आया कि जिस दिन मैं सरकार गौसे आजम की बारगाह में मुरीद होने गया था, उससे पहले मुझे कभी ये परेशानी नहीं थी, उससे पहले मुझे कभी ये परेशानी नहीं थी। जिस दिन से हुजूर गौसे आजम का मुरीद हुआ हूं, उस दिन से मुझे ये परेशानी आई। बहजतुल असरार, साहिब बहजतुल असरार किताब का नाम है। वो लिखते हैं कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, सरकार आपकी बारगाह से हमने मरीजों को शिफा पाते हुए देखा है, आपके दर से हमने मोहताजों को इज्जत पाते हुए देखा है, आपके दर से हमने ठोकर मारकर कुम बिइज़्निल्लाह कहकर मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। सरकार मैं तो सेहत लेकर आया था, मैं तो तंदुरुस्ती लेकर आया था, मगर जिस दिन से आपका मुरीद हुआ हूं उस दिन से बीमार पड़ गया। जिस दिन से आपका मुरीद आपके हाथ पर हाथ दिया है उस दिन से बीमार हो गया। आज 70 रोज हो गए हैं, हर रात एहतिलाम हो जाता है, कमजोरी लायक हो जाती है, परेशानी में मुब्तला हो जाता हूं। सरकार गौसे आजम ने कहा कितने दिन, कितनी बार हुआ? कहा 70 बार। सरकार गौसे आजम ने कहा जाओ, आज के बाद तुम्हें ये परेशानी नहीं होगी। कहा सरकार आपकी जबान से निकल गया, जब आपने कह दिया आज के बाद तुम्हें यह परेशानी नहीं होगी, मेरा यकीन है, ईमान है, ईकान है कि मुझे अब यह परेशानी जिंदगी में नहीं होगी। मगर सरकार ये बात तो जानता हूं आपकी जबान से निकला, नहीं होगी तो नहीं होगी। मेरा सवाल ये है कि हुई क्यों? आपकी बारगाह में आने से पहले मुझे ये परेशानी नहीं थी। सरकार आपकी बारगाह में आने से पहले मुझे ये दिक्कत नहीं थी। जिस दिन से आपका मुरीद हुआ हूं उस दिन से मुझे ये परेशानी हो गई।
आपने कह दिया तुझे आज के बाद ये परेशानी नहीं होगी, मुझे यकीन है आज के बाद ये परेशानी नहीं होगी, मगर हुजूर अर्ज ये करना है कि ये परेशानी हुई क्यों। मेरे सरकार गौसे आजम शाह जीला मीरे मीरा हुजूर सैयदना शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, जिस दिन तू हमारी बारगाह में आया था मुरीद होने के लिए और तूने अपना हाथ बढ़ाया था, सरकार मुझे मुरीद कर लीजिए, बैत कर लीजिए, हल्का इरादत में शामिल कर लीजिए। हमने तेरे नसीब में देखा, तेरे मुकद्दर में देखा तो हम चौंक गए। तेरे नसीब में 70 जिना लिखे हुए थे, 70 बार तू जिना करने पर मुलव्विस होने वाला था। मैंने बारगाहे इलाही में अर्ज की, परवरदिगारे आलम अगर ये गुनहगार था, ये सियाहकार था, ये पापी था, बदकार था तो इसको मेरे पास भेजा ना होता, और जब मेरे पास भेज दिया है उसके बाद भी ये गुनहगार रहे, सियाहकार रहे, बदकार रहे। या रब्बल आलमीन मैं तुझसे दुआ करता हूँ, ऐ मौला इसके नसीब को पलट दे, इसके नसीब को बदल दे। तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया और तेरी हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया। वाह वाह वाह, जिंदा तेरी हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया है। इसीलिए किसी ने कहा था निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब मुझे बताओ, ये निगाहें गौस थी ना, जिसने एक नजर में उसके दिल की कैफियत को बदल दिया, एक नजर में उसके नसीबे को बदल दिया, किस्मत को पलट कर रख दिया। इसीलिए हम कह रहे थे अगर दिल की तख्ती में जलवाए मुस्तफा उतारना है तो उससे पहले किसी गौसे आजम का हाथ लगाओ, दिल से मैल साफ करो और जलवा गाहे मुस्तफा अपने दिल को बना लो, अपने दिल को हुजूर की जलवागाह बना लो। मुझे जो वक्त दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो चुका है। 1 बजे तक आपके दरमियान मुझे बैठना था, तकरीर करनी थी और 1 बज चुके हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से अगर हमारी आपकी गुफ्तगू रही और मुलाकात हुई, फिर से हस्सानी साहब ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह जरूर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। कहने सुनने में कोई गलती सरजद हुई हो तो परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाए और हम सबको अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए नकूश पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।